और राजस्थान की पूरी सरकार, भजनलाल सरकार उनके स्वागत समारोह में जुटी हुई है। खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जिया कुमारी दोनों उनकी अगुवाई में खड़े हैं आमेर फोर्ट पर, और लगभग 50 मिनट का उनका तय कार्यक्रम आमेर फोर्ट का बताया जा रहा है, आमेर फोर्ट विजिट का। लेकिन सुमित, कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम लंबा खिंचने वाला है। जिस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई है और राजस्थानी कल्चर वहाँ पर दिखाया जाएगा उन्हें। स्वागत समारोह के साथ खान पान में राजस्थानी होगा, राजस्थानी नृत्य वहाँ पर होगा, राजस्थानी वाद्य यंत्र वहाँ पर उन्हें दिखाए जाएंगे। तो ऐसे में इन तमाम तैयारियों के बीच एक लंबा समय लगने की उम्मीद है। जिस तरह यहाँ से निकलने में उन्हें 8:30 के जगह 9 बज के। दिनेश, आप बताते रहिए, और अगर तस्वीरें कैमरा पर्सन से आप कहकर जूम करके थोड़ा दिखा सकें, अगर संभव हो तो। रामबाग पैलेस होटल के अंदर कारवा तैयार होगा, जेडी वैंस का कारकेट तैयार हो चुका होगा, और कितनी देर बाद यहाँ से जेडी वैंस बाहर निकलते हुए नजर आएंगे? दिनेश। हाँ बिल्कुल सुमित, देखिए मेरे सहयोगी ब्रजेश यादव ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं एक बार ब्रजेश जूम करके अंदर की तस्वीरें दिखाएं। देखिए सुमित, कारकेट पूरा रेडी है, सुरक्षा के जवान बाहर तैनात हैं, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा, क्योंकि हाई अलर्ट सुरक्षा की गई है। 2500 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं जेडी वैंस की सुरक्षा में, जिसमें 8 IPS अधिकारी, 20 एडिशनल SP और 40 DSP रैंक के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 2100 से ज़्यादा पुलिस के जवान तैनात किए गए, 300 से ज़्यादा CI रैंक के अधिकारी ऑफिसर्स लगाए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि हाई अलर्ट सुरक्षा तैनात की गई है। और इनके अलावा राजस्थान पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी और फिर अमेरिका सुरक्षा एजेंसी के भी जवान यहाँ पर तैनात है। तो ये कारकेट पूरा लगा हुआ है। कुछ पलों में वो रामबाग से निकलेंगे, इसी गेट से निकलेंगे और रवाना होंगे आमेर फोर्ट के लिए। रामबाग सर्किल का जो रूट है वो पूरा, ये देख सकते हैं तस्वीरें कि खाली करवा दिया गया है। पूरी तरह इस क्षेत्र को सुरक्षा एजेंसियों ने खाली करवा दिया और अब कुछ पलों में वो उनके निकलने का इंतजार है। अब वो अपने रूम से बाहर कितनी देर में निकलते हैं, बस इन पलों का इंतजार है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिसकर्मियों को ये निर्देश दे दिए गए कि पूरा रूट है वो खाली करवा दिया जाए। अलर्ट घोषित किया जा चुका है और पुलिस के जवानों ने पूरा रूट होटल रामबाग पैलेस से लेकर आमेर तक पूरा खाली करवा दिया गया। और वो कारकेट के साथ में लगभग 15 से 20 मिनट में रामबाग सर्किल से निकलने के बाद आमेर फोर्ट पहुंच जाएंगे। वहां पहले से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्थाओं ने पहले पूर्ण जायजा ले लिया। कई बार जांच एजेंसियों ने वहां मौका देखा और रिहर्सल भी किया। ऐसे में तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जाँच के बाद ही अब जेडी वैंस अपने परिवार सहित आमेर फोर्ट घूमने के लिए जा रहे हैं। जो रामबाग पैलेस है सुमित, वहां से और आमेर फोर्ट तक आने वाले सभी रूट डाइवर्ट कर दिए गए, पूरा लॉक कर दिया गया। अब ये यहाँ भी देखा जा सकता है कि रामबाग पैलेस बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस जैसी स्थिति यहाँ पर है। सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट यहाँ पर तैनात किया गया है। और अब जेडी वैंस रवाना होंगे और उसके बाद आमेर फोर्ट जाएंगे। आमेर फोर्ट में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनसे रूबरू होंगे, उनका स्वागत करेंगे। राजस्थानी कल्चर उन्हें वहाँ देखने को मिलेगा हर एंगल से, चाहे वो स्वागत सम्मान समारोह हो या खान पान हो या वहाँ के जो कल्चरल प्रोग्राम की जो व्यवस्था की गई है वो हो। आज वो राजस्थानी कल्चर से रूबरू होंगे सब तरह से और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद उन्हें साफा पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। ऐसे में कुछ पलों में वो निकलने वाले हैं। सभी तैयारियां मुस्तैद की जा चुकी है, लेकिन अब कितना समय इसमें लगने वाला है ये कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा के जवान और तमाम गाड़ियां, कारकेट पूरी तरह तैनात हो चुका है। बस कुछ पलों का इंतजार है कि वो बाहर आएँ और गाड़ियाँ रवाना हो। ऐसे में तमाम जो सुरक्षा के जवान हैं वो भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कितनी देर और लगनी है जेडी वैंस के बाहर आने में। रामबाग पैलेस से वो रवाना होंगे, आमेर के लिए पहुंचेंगे और फिर अपने निर्धारित कार्यक्रम के बाद लंच के लिए वापस आमेर फोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद RIC में कॉन्क्लेव को वो संबोधित करेंगे उद्योग से रिलेटेड। तो और उस कॉन्क्लेव के बाद में उद्योग मंत्री के साथ आज उनकी मीटिंग भी है। तो उम्मीद है सुमित, कहीं ना कहीं आज राजस्थान के उद्योग क्षेत्र को लेकर भी कई नई उम्मीदें हैं कि दो चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेट होती है कि उद्योग कॉन्क्लेव को, व्यापारियों को वो संबोधित करने जा रहे हैं और उसके बाद उद्योग मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग है, क्योंकि राज्यवर्धन राठौड़ उद्योग मिनिस्टर और राजस्थान के उद्योग के लिए उनका विशेष फोकस रहा। राइजिंग राजस्थान में हमने देखा कि राज्यवर्धन राठौड़ न सिर्फ प्रवासी राजस्थानियों से उन्होंने अलग अलग राज्यों में मुलाकात की, बल्कि
कई देशों में उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से दिनेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ और इशारा कीजिएगा। जेडी वैंस का कारकेट अगर निकलता है तो मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। दामोदर मेरे साथ जुड़े हुए हैं आमिर महल से, जहां पर सीएम डिप्टी सीएम दोनों पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद जेडी वैंस भी यहां पर पहुंचेंगे उनकी अगवानी करने के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, आमिर महल पहुंच चुके हैं। दामोदर, तस्वीरें दिखाइए, सीएम डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं वहां पर। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इस वक्त आमिर महल में? क्योंकि कुछ ही देर में खास मेहमान, देश के खास मेहमान, पिंक सिटी के खास मेहमान, मरुधरा के खास मेहमान पहुंचने वाले हैं आमिर महल। दामोदर, देखिए, जो अमेरिकन उपराष्ट्रपति हैं उनके स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जहां दो चंदा और पुष्पा हाथी हैं उनके द्वारा उनके स्वागत किया जाएगा और वहीं मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी के द्वारा अभिवादन किया जाएगा। यानी तमाम जो तैयारियां हैं स्वागत की वो पूरी कर ली गई है। आपको रोक रहा हूं, रामबाग किले से लेकर आमेर फोर्ट दर्शकों को सीएम का काफिला आमेर की ओर पहुंच रहा है। आमेर की ओर बढ़ता हुआ सीएम का काफिला, डिप्टी सीएम पहुंच चुकी है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच रहे हैं और अब कुछ ही देर बाद जेडी वैंस भी पहुंचेंगे। जेडी वैंस की अगवानी करने के लिए सीएम डिप्टी सीएम, ये सीएम का कारवां आमेर की ओर